हेलो दोस्तों, माई सेल्फ कपिल जैन। आई एम स्टूडेंट ऑफ BMS इन श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मेरठ। गाइस, मैं आज आपके सामने द्रव्यगुण सब्जेक्ट के अंतर्गत आने वाले एक प्लांट को लेकर आया हूं जिसका नाम गुड़ूची है, जिसको हम आम भाषा में गिलोय बोलते हैं। जैसा कि आप ये मेरे हाथ में देख सकते हैं, मेरे पास गिलोय का एक पार्ट है। जैसा कि गाइस आप सब देख रहे हैं कि जो हाल ही में कोरोना वायरस कोविड-19 जो एक महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए अभी तक किसी सफल वैक्सीन की खोज नहीं हो पाई। तो इन्हीं सब कारणों को देखते हुए आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो गया है कि कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करें, किस तरीके से हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, जिससे जो हमारा शरीर है वो रोगों से लड़ने में सक्षम हो सके। सो गाइस, जो गुड़ूची है वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा कारगर द्रव्य सिद्ध हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम गुड़ूची के बारे में जानते हैं। गुड़ूची को जो है वो संहिता ग्रंथों में अलग अलग पर्याय से जाना गया है, जैसे इसको मधुपर्णी, अमृता, चक्रांगी, चक्रलक्षणिका, छिन्नोद्भव भी कहा गया है। इसके जितने भी सिनोनियम्स हैं, इनके सबके अपने अलग अलग अर्थ हैं। जैसे चक्रांगी इसको इसलिए कहते हैं, जिसका जो अगर हम ट्रांसफर सेक्शन में देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें एक चक्र जैसी एक रचना दिखाई पड़ रही होगी आपको, इसलिए इसको चक्रांगी या चक्रलक्षणिका कहा गया है। अमृता बोलने का कारण इसको यह है कि जो जिस प्रकार अमृत बहुत सारे गुणों से युक्त होता है, उसी तरह गुड़ूची भी बहुत सारे गुणों से युक्त होती है। और मधुपर्णी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो होती है विपाक में मधुर होती है। और इसको गुड़ूची हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि गूढ़ व्याधियों से ये हमारी रक्षा करती है। और छिन्नोद्भव बोलने का तात्पर्य इसको यह है कि अगर हम इसको काट भी देते हैं तो ये फिर से ग्रोथ कर जाती है। और इसकी जो अलग अलग भाषाओं में भी अलग अलग नामों से जाना गया है। जैसे हिंदी भाषा में इसको गिलोय कहते हैं, गुजराती भाषा में इसको ग्लो कहते हैं, मराठी भाषा में इसको गुलबेल कहते हैं, बंगला भाषा में इसको गुलंच कहते हैं, और तेलुगु भाषा में इसको टिप्पाटिको भी कहते हैं। और जैसा कि अगर मैं इसके कुल की बात करूँ तो इसका जो फैमिली है वो मैनिस्पर्मेसी फैमिली से आती है, और इसका जो बोटनिकल नेम है वो टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। और कॉर्डिफोलिया शब्द को अगर हम यहाँ देखें तो कॉर्डिफोलिया में दो वर्ड्स हैं, जैसे एक कॉर्डी और एक फोलिया। कॉर्डी मीन्स कार्डियक अर्थात हार्ट, और फोलिया मीन्स इसकी जो लीफ होती है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं मेरे पास इसकी ये लीफ है, ये ऑलमोस्ट हार्ट की शेप में इसकी लीफ है, जैसा कि कॉर्डिफोलिया वर्ड से भी पता लग रहा है हमें। और गुड़ूची जो होती है वो एक लता होती है। ये मेरे पास भी एक लता का ही पार्ट है, जिसको हम आम भाषा में बेल भी बोलते हैं। और इसका आप ऊपर से इसकी एक लेयर देख सकते हैं, ये जो इसकी स्किन है वो एक येलोइश कलर की इसकी स्किन होती है। अगर मैं इसकी स्किन को निकालता हूँ, अगर मैं इसकी स्किन को निकालूँ यहाँ से, तो बहुत ही पतली बारीक सी स्किन होती है इसकी, और निकालने के बाद अंदर से बिल्कुल ग्रीन कलर की दिखती है ये, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, एक अंदर से बिल्कुल ग्रीन होती है ये। इसके पत्र के बारे में तो मैं जैसे कि पहले आपको बता भी चुका हूँ, ये ऑलमोस्ट हार्ट की शेप में इसका पत्र है। और इसके जो फूल होते हैं वो जो येलो कलर के फूल होते हैं वो गुच्छे में फूल निकलते हैं इसके। और जो इसका फल होता है वो जैसे मटर के दाने होते हैं उसी तरह के फल होते हैं, लेकिन इसके जो फल होते हैं वो लाल रंग के फल होते हैं। और गुड़ूची से हमें केमिकल कंपोनेंट्स मिलते हैं, जैसे एक बर्बरिन नाम का हमें केमिकल कंपोनेंट मिलता है। और अगर हम बर्बरिन को किसी पेशेंट को देते हैं तो उसे बाय माउथ हम दे सकते हैं। इसका यूज़ हम जैसे जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं और जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो, उनमें बर्बरिन का यूज़ कर सकते हैं। और जो बर्बरिन का यूज़ हम, जैसे हमारी जो स्किन होती है वो जल जाती है कहीं से, तो उसके ऊपर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। गुड़ूची के अगर गुण की बात करें तो गुड़ूची गुण में गुरु और स्निग्ध होती है, और रस इसका तिक्त है और कसाई रस है, और विपाक में मधुर होती है, और उष्ण वीर्य की होती है। इसी वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोषों का संबंध करती है। और गुरु और स्निग्ध होने से वात दोष को कम करेगी, और तिक्त और कसाई होने से कफ दोष को कम करेगी। गुड़ूची जो है वो फीवर में दिया जाने वाला एक बहुत ही अच्छा ड्रग है, और रसायन कर्म भी बहुत अच्छा करता है। और इम्यूनिटी तो मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, इसका जो काढ़ा होता है क्वाथ इसका, वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करता है। अगर हम इसके थेरापेटिक यूसेस की बात करें तो जो गुड़ूची का जो स्वरस होता है, अगर हम उसके स्वरस को ऐसे ही सेवन कराते हैं तो विषम ज्वर जैसे टाइफाइड या मलेरिया और जो रसायन कर्म करता है उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। और गुड़ूची के स्वरस को यदि हम शर्करा के साथ देंगे तो ये कामला रोग के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और यदि हम गुड़ूची के स्वरस को मधु के साथ सेवन कराते हैं तो ये प्रमेह रोग के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और यदि हम गुड़ूची के रसायन का सेवन कराते हैं तो स्तन्य शोधन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अगर इसके अंदर एंटी कैंसर एक्टिविटी भी होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी एक्टिव करता है, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक एक्टिविटी भी होती है, और हिपैटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी भी होती है, और एंटी डायबिटिक एक्टिविटी भी होती है।
अगर हम इसके यूज़फुल पार्ट की बात करें तो आप जो मेरे पास इसका इसकी लता का एक पार्ट देख रहे हैं बेल का, वही इसका एक यूज़फुल पार्ट है। ना ही तो इसके पत्र और ना ही इसके फल फूल कोई काम में नहीं आते। इसका अगर हमें चूर्ण भी बनाना है तो भी गुड़ूची इसी पार्ट का काट कर इसको सुखाकर धूप में पीसकर चूर्ण बना लेते हैं। और यदि हमें इसका क्वाथ भी बनाना है तो भी इसे ही कूटकर पानी में उबाल लेते हैं तो क्वाथ बनता है। और यदि हमें इसका सत्व भी निकालना है तो भी इसी से निकालते हैं। जैसे बाज़ार में इसके आजकल बहुत सारे फॉर्मुलेशंस मिलते हैं, जैसे सनसमनी बटी, कैसोर गुग्गुल, अमृतारिष्ट, गुड़ूची आदि तेल, गुड़ूची लोहो। और इसकी अगर हम किसी पेशेंट में चूर्ण की डोज देंगे तो 3 से 6 ग्राम की चूर्ण की डोज देंगे। और यदि किसी को क्वाथ पिलाना हो तो 50 से 100 ml तक इसका क्वाथ पिलाएंगे। और यदि सत्व का यूज़ करना हो तो 1 से 2 ग्राम तक इसके सत्व का यूज़ करेंगे। गुड़ूची से ऐसे तो कोई उपद्रव नहीं होते, लेकिन अगर इसका अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो ये माइल्ड कॉन्स्टिपेशन कर सकता है। और जैसा कि गाइस आप लोग देख रहे होंगे, जो ये कोरोना वायरस जो महामारी चल रही है, इसके लिए वैज्ञानिक अलग अलग दवाइयों के शोध में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई। तो आयुष मंत्रालय और CSIR ने भी मिलकर आयुर्वेदिक दवाओं का ट्रायल शुरू किया है, जिसमें गुड़ूची के साथ अन्य 3 द्रव्य और लिए गए हैं। पिपली है, यष्टि मधु जिसको मुलेठी भी बोलते हैं, और अश्वगंधा। ये 4 ड्रग और इसके साथ एक आयुष 64 जो आयुर्वेद का एक एंटी मलेरियल ड्रग है, इनके ट्रायल शुरू किए गए हैं पेशेंट्स पर, जिनके आने वाले कुछ हफ्तों में रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। थैंक यू।